गलवान पोस्ट के बाद चीनी चांग चेनमो घाटी में चले गए, जिसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चौकियां शामिल थी, जैसे कि पेट्रोल बेस, नाला जंक्शन और हॉट स्प्रिंग। नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह और इंडिया सेंटिनल्स के आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह 1962 युद्ध के दौरान दुश्मन ने महत्वपूर्ण भारतीय पोस्ट पर अपने छल बल से कब्जा किया और किस तरह भारतीय वीर जवानों ने उनका सामना किया। इसी वीडियो का पार्ट 1 आप लोग देख चुके होंगे और अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने बताया है कि किस तरह दुश्मनों ने भारत की दो सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट गलवान पोस्ट और डीबीओ सेक्टर पर हमला किया और किन परिस्थितियों में हमारे जवानों ने उनका सामना किया। अब आगे की कहानी इस वीडियो में। दुश्मन चांग चेनमो घाटी की ओर बढ़ रहे थे, जिसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चौकियां जैसे कि पेट्रोल बेस, नाला जंक्शन और हॉट स्प्रिंग्स। चीनियों ने इन चौकियों पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। मेजर अजीत सिंह की ब्रावो कंपनी का मुख्यालय हॉट स्प्रिंग में था और पेट्रोल बेस, नाला जंक्शन और हॉट स्प्रिंग क्षेत्र के प्लाटून के आकार की चौकियां थी। अब क्योंकि गलवान पहले ही जा चुका था, तो अब पेट्रोल बेस को बनाए रखने की जरूरत नहीं थी, जो केवल नाला जंक्शन और गलवान पोस्ट के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता था। पेट्रोल बेस पर सूबेदार अमर सिंह की पोस्ट को हटकर नाले जंक्शन पर लौटने का आदेश दिया गया। चीनियों ने चौकी पर भारी बमबारी शुरू कर दी। सूरज ढलते ही पलटन पीछे हटने लगी। इस दौरान सूबेदार अमर सिंह अपनी पलटन का मनोबल बढ़ाते रहे। उन्होंने अपने जवानों से कहा, हम यहाँ चीनियों से लड़ने आए हैं। याद रखें, चाहे कुछ भी हो, हम इस पवित्र भूमि को नहीं छोड़ेंगे। क्षेत्र में चीनी गतिविधि पर नजर रखने और रिपोर्ट करने के लिए सूबेदार अमर सिंह के नेतृत्व में एक टुकड़ी पीछे रह गई। चीनियों ने 22 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे सेक्शन की चौकियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जब चीनियों ने पोस्ट पर हमला किया तो सूबेदार अमर सिंह स्थिति का आकलन करने के लिए आए और थोड़ी देर के बाद ही चीनियों ने पूरे पोस्ट पर हमला कर दिया था। बावजूद इसके सूबेदार अमर सिंह ने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने आदमियों को अंत तक लड़ने के लिए प्रेरित करते रहे। चीनियों ने जल्दी ही चौकी पर कब्जा कर लिया। बहादुर सूबेदार अमर सिंह और उनकी बटालियन बहादुरी से लड़ाई लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। दुश्मन ने पूरे पोस्ट को तबाह कर दिया। कोंगमा और एनेला ये एक महत्वपूर्ण पोस्ट थी जो 5 जाट की डेल्टा कंपनी के नियंत्रण में थी। डेल्टा कंपनी -2 प्लाटून फोब्रांग में बटालियन हेडक्वार्टर पर पोस्टेड थी, जिसका नेतृत्व मेजर संग्राम सिंह कर रहे थे। कोंगमा एक ऐसा क्षेत्र था जहां भारतीय तैनाती अच्छी थी। हालांकि 22 अक्टूबर को दिन में 300 चीनी सैनिकों ने कोंगमा और एनेला पोस्ट पर हमला कर दिया। दुश्मन की पैदल सेना के हमले से पहले चौकी पर भारी गोलीबारी की गई थी। चौकी पर तैनात भारतीय सैनिक घायल हो गए और उनके बचाव को नष्ट कर दिया गया। गोलीबारी बंद होते ही चीनियों के पहले झुंड ने हमला कर दिया। बहादुर भारतीय जवानों ने कड़ा संघर्ष किया और पहले हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि चीनी लगातार बड़ी संख्या में आते रहे और कुछ घंटों की लड़ाई के बाद सेक्शन की लाइट मशीन गन का गोला बारूद खत्म हो गया। नायक मुंशीराम रिजर्व से गोला बारूद लेने अपने ट्रेंच से निकले और लौटते समय वो एक गोले से टकरा गए और मारे गए। नायक मुंशीराम को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। पलटन कमांडर सूबेदार सुरजीत सिंह एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाते समय एक गोली का शिकार हो गए और मारे गए। सूबेदार सुरजीत सिंह ने अपने आदमियों को अपनी अंतिम सांस और आखिरी राउंड तक लड़ने के लिए प्रेरित किया। लड़ाई कई घंटों तक चली। कुल 33 में से केवल 7 जवान ही बच पाए थे। गोला बारूद खत्म हो गया था और चौकी ढह गई, जिससे बचे लोगों को फोब्रांग में बटालियन मुख्यालय में वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। एनेला पर एक और डेल्टा कंपनी प्लाटून पोस्ट किया गया। ये पोस्ट भी तोपखाने और मोर्टार की आग की चपेट में आ गया। पैदल सेना ने टुकड़ियों में पोस्ट पर हमला किया और पहले कुछ
हमलों का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। लड़ाई पूरी रात चली, लेकिन आखिरकार चीनियों ने चौकी पर कब्जा कर लिया। कोंगमा और एनेला अब चीनी नियंत्रण में थे और अन्य भारतीय चौकियों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे थे, क्योंकि वो नाला जंक्शन, सोगसाऊ और हॉट स्प्रिंग को काट सकते थे। नाला जंक्शन कोर मुख्यालय को कोंगमा और एनेला के गिरने की सूचना दी गई। स्थिति की समीक्षा करने के बाद कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह ने सोगसालू में रियर डिफेंस तैयार करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस सहित सैनिकों को वापस बुलाने के आदेश जारी किए। वापसी शुरू होते ही चीनी गोलीबारी 23 अक्टूबर की देर रात शुरू हुई। पलटन के आकार के इस पोस्ट पर एक सेक्शन ने ऑब्जर्वेशन पोस्ट के रूप में काम किया और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ यहाँ पर। चीनी पैदल सेना द्वारा फ्रंट सेक्शन पर हमला करने के बाद अन्य दो वर्गों को पीछे हटने का आदेश दिया गया। फ्रंट सेक्शन कमांडर नायक मायाराम लड़ते रहे और अपने 6 आदमियों के साथ रिट्रीट को कवर किया। मारपीट में उनके 4 साथी मारे गए, जबकि 2 घायल हो गए। जब उन्होंने महसूस किया कि वो पोस्ट पर नहीं रह सकते हैं, तो उन्होंने अपने घायल साथियों को और खुद को निकालने में मदद की और फिर उन्होंने स्वयं पोस्ट छोड़ दिया। इस बीच 114 ब्रिगेड ने एक नया आदेश जारी किया। ये इस बार आदेश था सोगसलू को छोड़ने और फोब्रांग में बटालियन मुख्यालय लौटने के लिए। मार्सिमिक ला के रास्ते से वापस लौटना असंभव था, क्योंकि कोंगमा और एनेला के गिरने से मार्ग को खतरा हो गया था। नतीजतन खतरे को ध्यान में रखते हुए सैनिकों को चांग चेनमो नदी के साथ आगे बढ़ने का आदेश दिया गया। ये एक बेहद कठिन रास्ता था। दुर्गम इलाकों को पार करने के बाद सैनिक फोब्रांग पहुंचे और कहा जाता है कि उनमें से लगभग सभी को शीतदंश यानी कि फ्रॉस्ट बिटेन या अत्यधिक ऊंचाई पर होने से संबंधित बीमारी का सामना करना पड़ा। हॉट स्प्रिंग, जो कि ब्रावो कंपनी का हेडक्वार्टर था, इसे अलग कर दिया गया, जबकि अन्य पोस्ट को वापस ले लिया गया। ब्रिगेड ने निर्देश दिया कि हॉट स्प्रिंग्स पोस्ट वापस ले लें और लुकुंग में बटालियन -C कंपनी में शामिल हो। 114 ब्रिगेड के तत्कालीन ब्रिगेड मेजर जनरल जगजीत सिंह ने अपनी पुस्तक में लिखा है, मैंने व्यक्तिगत रूप से हॉट स्प्रिंग में कंपनी कमांडर से बात की। जब उन्हें वापस लेने का आदेश मिला, वो बेहद परेशान थे। वो इस बात पर जोर देते रहे कि इससे हमें कहीं और अपने जवानों के मौत का बदला लेने का मौका मिल गया। हॉट स्प्रिंग में चीनियों का खून बहने दे, हम अच्छी तरीके से तैयार हैं और मेरे आदमी मेरे पीछे पूरी तरह से हैं। थोड़ी देर के बाद पोस्ट के सामने बड़ी संख्या में चीनी सैनिक जमा होने लगे, इसलिए मेजर अजीत सिंह को जल्द से जल्द लुकुंग से पीछे हटने का आदेश मिला। ब्रावो कंपनी ने हॉट स्प्रिंग को छोड़ दिया, लेकिन अगले दिन 24 अक्टूबर को मेजर अजीत सिंह के नेतृत्व में एक प्लाटून ने नाला जंक्शन पर फिर से कब्जा कर लिया और हॉट स्प्रिंग पर भी नियंत्रण कर लिया। इस कार्रवाई के लिए मेजर अजीत सिंह को महावीर चक्र मिला। फोब्रांग से श्योक तक 5 जाटों ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करना शुरू कर दिया। चीनियों ने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। कैप्टन एनके चौधरी, लेफ्टिनेंट प्रेम सिंह, सूबेदार नोरंग लाल और नायब सूबेदार जयलाल के नेतृत्व में गहन गश्त इस क्षेत्र पर हावी रही और इस क्षेत्र पर जाटों का कब्जा बना रहा। उनकी सराहनीय सेवा के लिए सूबेदार नोरंग लाल को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। डीबीओ सेक्टर के अर्ली 1 में 5 जाट के सेकंड लेफ्टिनेंट HC गुजराल को उनकी वीरतापूर्ण कार्यों के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा सभी रैंकों के कुल 200 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार्रवाई में 53 लोग मारे गए और 64 घायल हुए। लगभग 60 जवानों को बंदी बना लिया गया, पर वो 17 मई 1963 को वापस आ गए। अभी खबरों में बस इतना ही। आगे सेना से जुड़े खबरों के लिए देखते रहें इंडिया सेंटिनल्स।